ईरान और इजरायल के बीच छिड़ी जंग के बीच बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि युद्ध के बीच ईरान में आम जनता क्या सोच रही है, सेना के मन में क्या है, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध के बीच अचानक पाकिस्तान ट्रंप पर भड़क गया है। उधर खामेनेई ने अपने उत्तराधिकारियों के नाम तय किए हैं। यह खबर भी सामने आ रही है। इजरायल ईरान संघर्ष को 10 दिन हो चुके हैं। इजरायली एयरफोर्स ने रविवार देर रात ईरान के शाहरूद में बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री पर बमबारी की। यह जगह इजरायल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में तख्तापलट के मुद्दे पर बात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मेक ईरान ग्रेट अगेन। अमेरिका ने रविवार को ईरान में 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करके जंग में एंट्री की। ये ठिकाने फोल्डो, नतांज और इस्फहान थे। इस ऑपरेशन में 7B2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने हिस्सा लिया था, जिन्होंने ईरान के फोल्डो और नतांज न्यूक्लियर ठिकानों पर 13,608 किलो वजनी बंकर बस्टर बम गिराए। अब आपको बताते हैं आपके सवाल का जवाब। तो पहला जवाब है, सेना में कोई भी असंतोष नहीं है। ईरान के ऑफिसर्स के मुताबिक ईरान के टॉप लीडर्स और सेना के ऑफिसर्स की जासूसी और हत्या की आशंका है। खुफिया विभाग के नए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के तहत ऑफिसर्स के सेलफोन या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल करने पर रोक है। ईरान के 2 ऑफिसर्स ने बताया कि सभी सीनियर सरकारी ऑफिसर्स और सेना के टॉप कमांडरों को बंकरों में रहने का आदेश दिया गया है। हालांकि सेना के कई बड़े कमांडर और नेताओं के मारे जाने के बाद भी खामेनेई की चुनी हुई सैन्य कमांड एक्टिव है। यानी अगर किसी ऑफिसर की मौत होती है तो खामेनेई की मर्जी के मुताबिक उसकी पोस्ट पर फौरन किसी दूसरे ऑफिसर की नियुक्ति की जाती है। इस दौरान नेताओं या ऑफिसर्स के बीच किसी तरह का असंतोष नहीं है। ईरान के नेता और लोग एकजुट हैं। ईरान के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद अली अब्ताही का कहना है कि इजरायल का यह अंदाजा गलत था कि हमले के बाद ईरान में राजनीतिक अस्थिरता आएगी। वो कहते हैं, ईरान के राजनीतिक गुट भले ही आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ हों, लेकिन इजरायल के हमले के बाद सभी गुट खामेनेई और ईरान के झंडे के नीचे एकजुट हो गए हैं। जंग ने ईरान की आम जनता और नेताओं के बीच मतभेद खत्म कर दिए हैं। बीते दिनों अक्सर ईरान सरकार की आलोचना करने वाले कई नेता, कलाकारों और मशहूर हस्तियों ने सोशल मीडिया पर ईरान की सरकार के साथ एकजुटता दिखाई है। ईरान की फुटबॉल टीम के प्लेयर सईद एजातुल्लाही ने लिखा, परिवार के तौर पर हम हमेशा एकमत नहीं हो सकते, लेकिन ईरान की धरती हमारी रेड लाइन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के होटल्स और शादी लॉन वगैरह बेघर लोगों को फ्री में एंट्री दे रहे हैं। सुपरमार्केट्स में सामान पर छूट दी जा रही है। लोग ब्रेड्स तक कम खरीद रहे हैं ताकि सभी को ब्रेड मिल सके। दरअसल नेतन्याहू के बयानों के आधार पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान पर हमले के पीछे नेतन्याहू का एक बड़ा इरादा ईरान में तख्ता पलट करवाकर अपने मन मुताबिक सरकार बनाना है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सीनियर फेलो सुशांत सरीन कहते हैं कि अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ईरान में नफरत भी बढ़ रही है। ईरान के लोग इजरायल के कहने पर सत्ता के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि अभी तक के इजरायली हमलों में 90% तक आम लोग मारे गए हैं। ईरान में अभी तक कोई ऐसा विपक्ष नहीं है जो इजरायल अमेरिका के बूते तख्ता पलट करने की स्थिति में हो। और अब दूसरा सवाल कि ईरान की सरकार के सामने चुनौतियां क्या हैं। ईरानी ऑफिसर्स के मुताबिक अमेरिका के जंग में शामिल होने के बाद सरकार अभी 2 सबसे बड़ी चिंताओं में उलझी है। ईरान के बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स, तेल और गैस रिफाइनरीज और बांधों पर बड़े हमले हो सकते हैं। दरअसल 13 जून से जारी इजरायल के हमलों के बावजूद जमीन के नीचे सैकड़ों फीट गहराई में बने ईरान के कई सैन्य ठिकानों और फोर्डो लैबोरेटरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। अब सीधे तौर पर अमेरिका जंग में कूद गया है। फोल्डो के बाद अमेरिका के B2 बॉम्बर विमान ईरान के बाकी ठिकानों पर भी बम गिरा सकते हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान शांति कायम करने की कोशिश नहीं करता है तो और बड़े हमले होंगे। ऑफिसर्स के मुताबिक दूसरी चिंता है कि इजरायल और अमेरिका खामेनेई की हत्या की कोशिश कर सकते हैं। दरअसल ईरान ने अमेरिका के हमले को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करार दिया है। साथ ही कहा है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ईरान इजरायल युद्ध का हर पहलू हम आपके सामने रख रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।